So it is the average molar mass of the different substance present in the container. So let's say आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर में कई सारे गैसेस हैं। एक गैस है जिसका मोलर मास है m1, एक गैस है जिसका मोलर मास m2, मोलर मास मतलब ग्राम मोलिकुलर मास, एक है जिसका मोलर मास है m3, और जो अमाउंट प्रेजेंट है m1 का है n1 अमाउंट मोल्स के टर्म में, m2 का है n2 अमाउंट, m3 का है n3 अमाउंट। तो अगर आपसे ये कहें हम कि व्हाट इज द एवरेज molecular mass in the container, or what is the mean molecular mass of gases present in the container, so then we can use the formula for the average, जो कि जनरल फॉर्मूला है m1 into n1, m2 into n2, देन m3 into n3, ऐसे करते करते जितने भी गैसेस हैं उन सब में mn into nn डिवाइड बाय total moles that is n1 plus n2 plus n3 and so on up to nn, where m1, m2, m3 are the molar masses, or we can say molar masses or gmm, and n1, n2, n3 and so on, these are either they can be molar ratio और मोल्स हो सकते हैं, मोलर रेशियो और मोल्स। So this is the formula for average or mean molecular mass, m1 n1 plus m2 n2 plus m3 n3 up to all the gases, divide by n1 plus n2 n3 up to nn. Now molar ratios, moles or it can be mole percent, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोल्स के टर्म में होना चाहिए n1 n2 n3 and so on. So एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिकुलर मास बिल्कुल अलग अलग चीजें। एवरेज एटॉमिक मास हमने देखा था वो आइसोटोपिक मासेस का एवरेज था। यहां हम कह रहे हैं कि किसी भी एक कंटेनर में आप इस कंटेनर के अंदर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनका एवरेज मासेस का एवरेज आप निकाल रहे हो, मीन मॉलिकुलर मास कहते हैं इसे। नोट कर लिया हमने, एक एग्जांपल से इसको समझ लिया जाए। सो एग्जांपल है हमारे पास, the molar composition of polluted air is as follows. So we have a sample of polluted air. Now उसके अंदर में देखिए कंपोजिशन क्या है, गैस, atomic weight and mole percent composition is given. Oxygen, nitrogen, carbon dioxide and sulfur dioxide. So we have to find in this question, find mean molar mass और mean molecular mass कह सकते हो आप in the sample. फाइंड करो, फाइंड मीन मोलर मास और मीन मॉलिकुलर मास इन द सैंपल।
ओके, आया आंसर? इतना टाइम अब तक आ जाना चाहिए था। सो वी हैव टू फाइंड मीन मॉलिक्यूलर मास और मीन मोलर मास। सो हमारे पास है गैस ऑक्सीजन। ना ऑक्सीजन, इस क्वेश्चन में हमेशा लोग घूम जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं हमेशा। जब भी पहली बार देखते हैं तो हम हर बार ऐसा ही होता है। सो होता ऐसा इस वजह से है क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ एटॉमिक मास दे रखा है, और एटॉमिक मास दे रखा है तो आप फट से यहाँ पे रख दोगे 16 × 16, और वहीं पे गलती हो जाएगी। बिकॉज ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, N के फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के फॉर्म में। तो मुझे अगर M1 चाहिए तो मुझे O2 का मास चाहिए होगा। तो O2 का मास होता है 32 इंटू परसेंटेज, राइट, M1N1, 32 इंटू 16 प्लस N2 एग्जिस्ट करेगा, 14 तो नाइट्रोजन का है, N2 का कितना होगा 28 इंटू 80 प्लस CO2 44 इंटू 3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड 64 इंटू 1 डिवाइड बाई टोटल परसेंटेजेस। मूल परसेंटेजेस को आप कर दो तो ये आ गया 100। अब आपको बस इसको करना था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको दिख जाता है दैट दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2948 अपॉन 100। दैट मीन्स आंसर है 29.48। दैट इज द आंसर, है ना। अब इसमें कोई वेरिएशन बहुत ज्यादा हो नहीं सकता। देखिए एक ही तरीके का क्वेश्चन जो है इसमें बनता है। मोलर कंपोजिशन दिया होगा, मतलब मोल परसेंटेज को मोलर कंपोजिशन नाम बदल दिया, वेल मतलब नहीं बदलता है। तो मोलर कंपोजिशन दे देगा आपको, और गैसेस का मिक्सचर दे देगा। अब गैसेस का हो सकता है कंपोजिशन बदल दे, 80% को 78% कर देगा, कल को 16 से 18 कर देगा, कोई एक दूसरा गैस ऐड कर देगा, फॉर्मूला बस वही लगना है, इतना ध्यान रहेगा आपको। तो एक ही तरीके का क्वेश्चन बनता है इसमें, इसमें कोई वेरिएशन बनता है नहीं। जनरली पॉल्यूटेड एयर का सैंपल निकालने के लिए, यानी पॉल्यूटेड एयर का मीन मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नोट कर लिया हमने। ध्यान रखने की बात क्या है, जिस गैस को आप ले रहे हो उसका ही मॉलिक्यूलर मास होगा। घुमाने के लिए आपको इसने एटॉमिक वेट दे दिया था, क्योंकि आपको एटॉमिक वेट वैसे भी ऑक्सीजन का पहले से पता था, उसको बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन उसने बताया जानबूझ के ताकि आप 16 रखो और गलत कर दो क्वेश्चन को। तो इन चीजों का भी ध्यान रखने की जरूरत थी हमें। अब अगर ये नोट कर लिया है तो हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि है अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो कहता है दैट equal volume of all gases have equal number of molecules, ध्यान रहे, not atoms, equal number of molecules at same temperature and pressure conditions।
दैट मीन्स अगर एक कंडीशन आप बोल रहे हो जिसके अंदर में प्रेशर P है, जिसको आप वेरी नहीं कर रहे, मान लीजिए कांस्टेंट है, और आप टेम्परेचर को T ले लिए, जो आपने ले लिया कांस्टेंट, तो इस प्रेशर P और टेम्परेचर T के कंडीशन में आप ये देखते हैं दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस have equal number of molecules. We know that moles is equal to number of molecules upon Avogadro number, and Avogadro number is also a constant. यानी कि यहां पे आप ये कह सकते हो, खुद से आप ये कह सकते हो कि equal volume of gases have equal moles. क्या ऐसा कह सकते हैं? at same temperature and pressure, कि मैथमेटिकली क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? दैट मीन्स if volume is increased moles will increase and if volume is decreased moles will decrease, और इसका उल्टा भी सही है, मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। याद रखो, आप टेम्परेचर एंड प्रेशर जब कांस्टेंट रख रहे हो उस समय पे ये कह रहे हो। ऐसा है नहीं कि वॉल्यूम अपने आप चेंज हो जाएगा, बिकॉज आप टेम्परेचर प्रेशर नहीं बदल रहे हो, तो वॉल्यूम अगर बढ़ घट रहा है तो वो एक ही कारण से बढ़ घट सकता है, वो है मोल्स के बढ़ने और घटने से। यानी कि आप अमाउंट ऑफ गैस बढ़ा दोगे तो मोल्स बढ़ जाएगा। ओके, दैट मीन्स ऑल्सो वी कैन से हियर नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि अगर आप गैस के मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर आप मोल्स घटाओगे गैस के तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर टेम्परेचर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है तो। लॉजिकली ये चीज बहुत सिंपल भी लगती है, समझ भी आ जाता है हमें। नाउ हम कह रहे थे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर, दूसरे कंटेनर का भी वॉल्यूम है 1 लीटर, प्रेशर है 1 atm, यहां भी प्रेशर है 1 atm, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, यहां पे भी टेम्परेचर 300 केल्विन है। नाउ फर्स्ट कंटेनर में मैंने लिया O2 एंड सेकेंड कंटेनर में मैंने लिया SO2। अब अगर यहां पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ molecules, find the ratio of number of molecules. So Avogadro's hypothesis ये कह रहा है इस क्वेश्चन में that number of moles is directly proportional to volume if pressure and temperature are kept constant, और दोनों जगह सेम होगा, तो मैंने तो सेम रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं यहां कह सकता हूं बिकॉज वॉल्यूम दोनों कंटेनर में सेम है तो मोल्स भी दोनों कंटेनर में सेम होने चाहिए गैसेस के। दैट सिंपली मीन्स मोल्स ऑफ O2 should be equal to moles of SO2. Why? Because at same temperature and pressure, volume is directly proportional to number of moles. And we know that number of molecules अगर चाहिए आपको, तो आपको बस इतना करना है कि मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर कर दिया जाए। तो मैं यहां कह सकता हूं कि NO2 इंटू अवोगाड्रो नंबर is to NSO2
इंटू अवोगैड्रो नंबर, बिकॉज ये दोनों इक्वल थे तो इनका रेशियो 1:1 आना चाहिए। अवोगैड्रो नंबर से अवोगैड्रो नंबर आप कैंसिल कर सकते हैं, पर मैं यहां नहीं चाहता कैंसिल करना। तो अगर आपने मॉलिक्यूल्स का रेशियो देखा तो वो सेम हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम ये, दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 is to number of molecules of SO2, that is 1:1। तो अपना आंसर तो आ गया, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये तो बहुत आसान था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसी क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ओके। आप ये देख पा रहे थे कि एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम थे और SO2 मॉलिक्यूल के अंदर में 3 एटम्स थे टोटल। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं और मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। तो एटम्स इन O2 is to atoms in SO2, बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कि थे 1:1, इसमें मैं एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो 1:1 थे लेकिन एटॉमिसिटी थोड़ी इक्वल थी। तो O2 में था 2 और इधर था 3। दैट सिंपली मीन्स अपना आंसर आ जाएगा 2:3। इसी वजह से आप देखें कि आपका जो डेफिनेशन था वो था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट एटम्स। क्यों एटम्स नहीं था? इसलिए नहीं था बिकॉज एटम्स बदल सकते हैं, बट मॉलिक्यूल्स का रेशियो जो है वो सेम रहने वाला है अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स आपने लिया है। भाई बहुत सिंपल सा बात है ये। मान लीजिए, इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूं, इसको नोट करो। ओके, लेट्स से हमारे पास इस तरीके से ये 4 कंटेनर है और चारों कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है सबका, 1 लीटर ऑल। प्रेशर 1 atm है हर जगह और टेम्परेचर जो है वो मैंने ले लिया जानबूझ के 300 केल्विन। ये चारों एक ही कंडीशन में थे, प्रेशर और टेम्परेचर के, और वॉल्यूम सबका 1 लीटर है। अब कंटेनर 1 जो है इसके अंदर है हीलियम गैस, कंटेनर 2 है इसके अंदर है H2, कंटेनर 3 के अंदर हम देखते हैं हमारे पास है ओजोन O3, और कंटेनर 4 के अंदर में हम देख पाएंगे हमारे पास गैस है SO3। तो ये हमारे पास 4 कंटेनर थे, चारों का वॉल्यूम 1-1 लीटर है, प्रेशर सबका 1 atm है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपसे पूछूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स, मोल्स का रेशियो मुझे फाइंड करके बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोल्स फॉर दीज 4 गैसेस। सो वी कैन से, अच्छा चलो सॉल्व करो।
हो गया। सो अवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि मोल्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम के। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा गैस है, बस फर्क किससे पड़ता है कि वॉल्यूम कितना है। तो अगर हम कह रहे हैं दैट ऑल द कंटेनर्स हैव वॉल्यूम 1 लीटर, दैट मीन्स द मोल्स रेशियो, यानी कि अगर हम वॉल्यूम देखें तो 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर है। तो सबका अगर वॉल्यूम सेम है तो क्या मोल्स भी सेम होंगे? 1:1:1:1, या आप मोल्स n लेना चाहते हो तो n:n:n:n हो जाएगा। ओके। अगर आपसे अगला इसी में हम पूछ लें कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर? सो फिर वही बहुत आसान सा था ये। मॉलिक्यूल्स का बेसिकली मतलब होता है मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर। और अगर मोल्स में आप हर जगह अवोगैड्रो नंबर ही मल्टीप्लाई करने वाले हो तो आप ये कह सकते हो कि अगर मान लो मोल्स n थे तो n इंटू अवोगैड्रो नंबर होगा इधर, इज टू n इंटू अवोगैड्रो नंबर, n इंटू अवोगैड्रो नंबर is to n into Avogadro number. That comes out to be 1:1:1:1. Now, अगर हम एक और बोलें कि आप नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एटम्स? So we can say that atoms is equal to number of molecules into atomicity. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था? n इंटू अवोगैड्रो नंबर। हीलियम में एटॉमिसिटी 1 की है। दूसरे में आओ, n इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी H2 में है 2, n इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी ओजोन में है 3, n इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी SO3 में देखो टोटल 4 एटम। ऑब्वियसली रेशियो यहाँ पे 1:2:3:4। अब मैंने इतना लिखा है आपको समझाने के लिए, आप जब खुद कर रहे थे तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिख जाएगा आपको। अब ये तो सिंपल केस हुआ जहां पे आपने वॉल्यूम सेम रखा है। मान लो किसी कंटेनर में एक को कहता है 1 लीटर है, दूसरे को 2 लीटर कह देता है, तो अगर आप कह रहे हो कि वॉल्यूम डबल कर दिया तो बेसिकली आप कह रहे हो मोल्स डबल कर दिया, बिकॉज मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हमें अवोगैड्रो हाइपोथेसिस से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिलता है। एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन लिखते चलो। दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को कहते हैं एसटीपी। तो एसटीपी में हम ये देखते हैं एट एसटीपी, और एनटीपी भी कह देते हैं कई बार। कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे एसटीपी एनटीपी दोनों इंटर रिलेट करते हुए यूज किया जाता है। हालांकि दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, बट क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनमें सेम होगा। तो एसटीपी और एनटीपी पे आपको जो टेम्परेचर लेना है वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आप कह सकते हो केल्विन में 273 केल्विन। और प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर अगर होगा, 1 एटीएम प्रेशर को आप 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कहते हैं। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटीएम हो तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये देखने को मिलता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इक्वल टू
22.4 लीटर। सो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कौन सा आइडियल गैस? कोई भी आइडियल गैस हो सकता है, अगर एसटीपी पे है, एट एसटीपी, तो आपको ये देखने को मिलता है दैट वॉल्यूम इज 22.4। अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। So 1 mole of any gas, any ideal gas at STP will occupy 22.4 liter. So आइडियल गैस एक ऐसा गैस होता है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। कोई भी गैस, अभी फिलहाल के लिए कोई भी गैस अगर है, तो उसका एक मोल जो है वो अगर एसटीपी कंडीशन मतलब 273 केल्विन 1 एटीएम प्रेशर पे ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। ये एक एक्सपेरिमेंटल यहां पे एविडेंस एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला। कौन सा आइडियल गैस? कोई भी, H2 हो सकता है, N2 हो सकता है, O2, हीलियम वगैरह कुछ भी गैस हो सकती है। अगर आइडियल कंडीशन पे, अगर एसटीपी कंडीशन पे है तो 22.4 लीटर आएगी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि अगर एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है तो 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी फिर? अगर 1 मोल 22.4 ऑक्यूपाई कर रहा है तो 2 मोल कितना करना चाहिए? 2 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करना चाहिए? ऑब्वियसली 44.8 डबल हो जाएगा, बिकॉज मोल्स जो हैं, भूल मत जाना, मोल्स जो थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे वॉल्यूम के, राइट? तो अगर आप कह रहे हो कि 1 मोल का डबल हो गया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, और 1 मोल एसटीपी पे कितना है? 22.4, वो वॉल्यूम आपको बता दिया मैंने। तो 1 मोल अगर 22.4 है तो 2 मोल 44.8 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 मोल पूछेगा तो फिर आप उसको 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कुल मिला के यहां से आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऐसे लिख लो, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए एट एसटीपी तो आप लिख सकते हैं मोल्स इंटू 22.4 लीटर। यानी कि जितने भी मोल्स हैं उसको अगर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा एसटीपी कंडीशन में। तो अगर हम 22.4 को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो हम मोल्स का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, यानी कि मोल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। अब ये 22.4 लीटर में है तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो एसटीपी पे लिखा है उसको भी लीटर में रखना पड़ेगा, तब जाके मोल्स आएगा। याद रहे, ये दोनों फॉर्मूले जो लिखे हैं ये गैस के लिए है, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर ये फॉर्मूले नहीं लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए ही एप्लीकेबल होंगे एसटीपी कंडीशन पे। अगर आपने प्रेशर चेंज कर दिया तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। नोट कर लिया हमने यहां तक? तो ये हुई बात स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। अब कई जगहों पे आप देखेंगे कि प्रेशर जो है एसटीपी का वो 1 बार प्रेशर ले रखा है। 1 बार प्रेशर ले लोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी और 22.4 की जगह 22.7, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, हम लोग 22.4 वाला ही देख रहे हैं। 1 एटीएम आप लेके चलो फिलहाल। ओके, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार प्रेशर होता है। अभी उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, अभी इतने से ही काम चलाओ आप। ओके, मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, गैसियस स्टेट जब पढ़ लेंगे तब फिर उसके बारे में हम और बात करेंगे। ओके, तो अब आपने एक चीज और सीख ली कि अगर गैस है आपके पास एसटीपी पे तो आप मोल्स और वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हो। नोट कर लिया हमने? तो ध्यान दो, अगर आप, तो आपने क्या क्या कर लिया। आपने ये कहा कि मैं मास, अगर आपने मेरे को दे रखा है किसी भी सब्सटेंस का, तो मैं उस मास से ना मोल्स निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? मास से अगर मुझे मोल्स चाहिए सो मैं कहूंगा मोल्स इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
और अगर एटॉमिक फॉर्म में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास कह देंगे इसे। और अगर आप बोलोगे कि मोल्स से मास निकालो, तो मैं ये कह सकता हूं कि मास इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हम रिलेट कर चुके हैं। अब हमने दूसरा क्या सीखा था? हमने सीखा था कि मोल्स से आप नंबर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। तो इसको रिलेट करने का तरीका ये था, अगर आपको मोल्स पता है और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो आप लिख सकते हो नंबर इज इक्वल टू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। ये सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं हम। और अगर आपको नंबर पता है और आपको मोल्स निकालना था, तो आप लिख सकते थे मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेट्स से अपॉन अवोगाड्रो नंबर कर दिया जाए, तो आपको मोल्स पता चल जाएगा। अब ये तो आप पहले सीखे थे, आज आप क्या सीखे हो? आज आप सीखे कि मोल्स को अगर हम वॉल्यूम से रिलेट करना चाहें एट एसटीपी, तो वो भी काम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो मोल्स जो हैं उससे अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इनटू 22.4 लीटर। और अगर वॉल्यूम से मोल्स चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। नाउ दिस वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, ये ध्यान रखना है। तो मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से नंबर, नंबर से मास, ये आप तीनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते थे मोल्स का इस्तेमाल करके। और ये सारे फॉर्मूले जो यहां लिखे हैं, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत आसान है, आधे आधे से ज्यादा तो पहले ही कर चुके हैं हम। सिर्फ एक वॉल्यूम वाला टर्म ही तो एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो क्या करना है, वॉल्यूम चाहिए तो एक मोल का 22.4 है, तो एन मोल्स का कितना हो जाएगा, एन इंटू 22.4। और अगर आपको वॉल्यूम पता है और आपको मोल्स चाहिए, तो वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ड्रॉ करो, नोट करो। नोट कर लिया तो चलो कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लिए जाएं फटाफट। अप्लाई करके देखना है कैसे यूज करना है इनको। सो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर of 64 gram of oxygen gas at STP. Calculate the volume in liter of 64 gram of oxygen gas at STP. सो बेसिकली अब आपको ये दे रखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ गैस आपको पता है, आपको पूछा है मास कितना, या मास दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होगा। तो मास से क्या करोगे, पहले मोल्स निकालो, मोल्स से फिर वॉल्यूम निकालो। अब कहना तो था ये, दैट मास इज इक्वल टू 64 ग्राम, एंड अगर मोल्स चाहिए तो मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास करेंगे। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा इसका 32, मास था 64 अपॉन 32, दैट इज इक्वल टू 2। मोल्स निकाल लिया, अब चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एट एसटीपी विल बी मोल्स इनटू 22.4 liter, that is 2 into 22.4 liter, that comes out to be 44.8 लीटर। आ गया सबका आंसर? अब मुझे तो लिखना होता है, इसलिए मेरे को लगता है थोड़ा टाइम। आप ज्यादा जल्दी कर सकते हो, बट मेरे को समझा के लिखना है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, आंसर सबका आ गया। अगले एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम एट एसटीपी occupied by 8 gram of ozone at STP. Find the volume
at STP occupied by 8 gram of ozone. जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। So mass given is 8 gram and ozone is O3. O3 का GMM कितना होगा? तो 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 16 दैट इज 48। तो मोल्स निकाल लेते हैं, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि 8 अपॉन 48। ओके, नाउ मोल्स आपने निकाल लिया। आप चाहो तो इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लो, तो 8 से डिवाइड करके देखो कितना आता है, 1/6 मोल। अब मोल निकाल लिया, आपको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू 22.4 लीटर, दैट इज 1/6 इंटू 22.4 लीटर। सॉल्व करो इसको, आंसर आपका आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है अ कंटेनर हैविंग 22 ग्राम ऑफ CO2 एट STP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by CO2 at STP। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। सो मास दे रखा है हमें 22 ग्राम, और मोल्स अगर चाहिए तो मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। आप CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 44 आ जाता है। दिस कम्स आउट टू बी 1/2। एंड वॉल्यूम कितना होगा, मोल्स इंटू 22.4 लीटर, दैट मीन्स 1/2 into 22.4 liter, that comes out to be 11.2 liter, and that is the answer। इसके पुराने क्वेश्चन जैसा ही था ये। Okay, next example. So we have 44 gram of CO2 and 32 gram of SO2 gas are mixed together. Find the volume of the gaseous mixture at STP। तो अपने दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया, और इस मिक्सचर का बता दो वॉल्यूम कितना होगा। Calculate the volume of the gaseous mixture। ओके, देख लेते हैं। सो मोल्स ऑफ CO2 निकाल लिया जाए। मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 44, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है यहाँ पे 44, दैट इज 1 मोल। मोल्स ऑफ SO2 निकालें, तो मास दे रखा था 32, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास SO2 का कितना होगा, सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 64, दैट इज 1/2 और 0.5 मोल लिख सकते हैं। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ SO2 के बराबर 1 प्लस 0.5, मतलब 1.5 मोल। अच्छा, तो दोनों के दोनों गैस है, हाँ है। तो टोटल मोल्स के हिसाब से अगर मैं निकालूं वॉल्यूम टोटल, तो ये हो जाएगा मोल्स टोटल इनटू 22.4, that is 1.5 into 22.4 liter, that is 33.6 liter, and that will be the answer। तो अगर आप गैसियस मिक्सचर का निकाल रहे हो, तो सारे के सारे गैसेस का अलग अलग मोल निकालो, सारे मोल्स को जोड़ दो,
और उस टोटल मोल के हिसाब से टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, नोट कर लिया। देन नेक्स्ट एग्जांपल, from 220 gram of CO2 gas sample, from 220 gram of CO2 gas sample, 1.204 into 10 to the power 24 molecules are removed. 1.204 into 10 to the power 24 molecules are removed. Then find out the volume of leftover CO2 at STP. Then find the volume of leftover CO2 at STP. करिए सॉल्व। पहले बात कर लेते हैं इनिशियल मोल्स की। इनिशियल मोल्स तो दिया ही नहीं है, पर मास दिया है, तो इनिशियल मोल्स निकालो मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास से। तो 220 अपॉन 44 दैट इज 5 मोल्स। अब जरा बात कर लेते हैं हटाया कितना, मोल्स रिमूव्ड कितना था, तो वो भी नहीं दे रखा, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है। अब 1.204 को देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको 12.04 के टर्म्स में लिखते हैं, वो ज्यादा आसान होगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो जैसे ही आपने कहा इसको 12.04 करेंगे, एक पॉइंट को आप पीछे ले गए तो पावर में क्या होगा, एक कम हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 24 का 10 टू द पावर 23। अब ये मैथमेटिकल वाला है, आपको पता है, ठीक है। एक पॉइंट पीछे ले गए मतलब पावर में एक कम हो जाएगा। डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर किया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख दो, ये आ गया 2, यानी मोल्स रिमूव्ड थे 2, तो बचे कितने, लिख लेते हैं मोल्स रिमेनिंग। मोल्स रिमेनिंग इनिशियल माइनस रिमूव्ड, 5 minus 2 that is 3। 3 मोल्स आपने हटा दिए, लेकिन मोल्स नहीं पूछा, क्या पूछा है, फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम लो, वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स इनटू 22.4, दैट इज 3 इंटू 22.4। तो मल्टीप्लाई करो सही से, गलत गलत मल्टीप्लीकेशन आता है तुम लोग का। तो 2 और ये हो जाएगा 6, तो 7 और 6 दैट इज 67.2 लीटर।